इस दुनिया में मनुष्य का न्याय कभी भी पूरी तरह से सच्चा नहीं होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से संबंधित पूरी सच्चाई कभी मालूम नहीं होती। केवल परमेश्वर को ही प्रत्येक व्यक्ति की पूरी जानकारी होती है। इसलिए सिर्फ परमेश्वर ही सच्चा और उचित न्याय कर सकता है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर का दृष्टि मन पर रहती है। पहला शमूएल की पुस्तक 16 अध्याय वचन 7। क्योंकि परमेश्वर ही है जो प्रत्येक मन की हृदय को जांचता और उसके कामों के अनुसार उन्हें प्रतिफल देता है। बाइबल हमें बताती है और कहती है, जैसे लिखा है, मैं यहोवा परमेश्वर मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों के अनुसार उसे फल दूँ। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय वचन 10। और परमेश्वर ही मनुष्य के सब कामों का और सब गुप्त बातों की न्याय करेगा। इस विषय में हमें बाइबल बताती है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। सुबोपदेशक की किताब 12 अध्याय वचन 14। क्योंकि परमेश्वर की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह भले बुरे दोनों को देखती रहती है। इसलिए याद रखें, यदि आप पीठ पीछे किसी के साथ बुरा कर रहे हो, किसी के विषय में झूठ बोल बोल कर बुरी बातें भी कह रहे हो, तो अभी के अभी सावधान हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि में सारी चीज़ें खुली और बेपरद है। पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताता है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके। आयub की पुस्तक 34 अध्याय वचन 22। भजन का लिखने वाला राजा दाऊद लिखता है, जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता, या जिसने आँख रची क्या वह आप नहीं देखता। तो भाइयों बहनों, हम बताना चाहेंगे कि बाइबल हमें यह भी बताती है कि मनुष्यों की मरने का भी दिन नियुक्त किए गए हैं, और परमेश्वर ने हर एक के लिए एक ऐसा सीमा बांध रखा है कि जिससे कोई लांघ नहीं सकता। जैसे लिखा है कि मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए एक ऐसी सीमा बांध रखी है जिससे वह पार नहीं कर सकता। आयub की पुस्तक 14 अध्याय वचन 5। पवित्र बाइबल के अनुसार मनुष्य की शारीरिक देह, जो डेरा सरी का घर है, उजड़ जाएंगे। अर्थात प्रत्येक मनुष्य का एक बार के लिए मरना निश्चित है। अब प्रश्न उठता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। फिर मृत्यु के बाद क्या होगा, जैसा कि लोग जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा। क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है, या मृत्यु ही सब बातों का अंत है। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या फिर से जन्म लेता है। कितने लोगों का तो ये भ्रम है कि 84 लाख योनि के बाद फिर से मनुष्य योनि प्राप्त होता है। कितने तो इस बात से निश्चिंत हो जाते हैं कि सब मरेंगे तो हम भी मरेंगे। यहाँ मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं, उसे कौन जानता है। आखिर मृत्यु के बाद क्या होगा, क्या है सच। प्रियों, इस पृथ्वी पर जब तक कि मृत्यु है, लोगों के जुबानों से यह प्रश्न उठता ही रहेगा। लेकिन मृत्यु के बाद सचमुच में क्या होगा, इस विषय में पवित्र बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि मरने के बाद में न्याय का होना नियुक्त है। जैसे लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और मरने के बाद न्याय को होना नियुक्त है। इब्रानी की पुस्तक 9 अध्याय वचन 27।
और पवित्र शास्त्र का वचन हमें यह भी बताती है कि हर एक मनुष्य का न्याय मसीह न्याय आसन के सामने भी होना निश्चित है। जैसे लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाएँ। मतलब हम हर एक का न्याय यीशु के द्वारा होना भी तय है।